हेमंत अत्री जी के पास आती हूँ कि हेमंत जी, आज अब इसको क्या कहा जाए? ये जो आडंबर है, ढोंग है, स्वांग है, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके, पर्यायवाची बहुत सारे हैं। पता नहीं, आप लोग तो और भी ज्यादा मुझसे जानते होंगे, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हेमंत जी, से क्या कहा जाए? ये साधना है या ढोंग है या प्रचार और प्रसार का एक हिस्सा है, जो कि बीजेपी जिसको गलत बिल्कुल नहीं मान रही है। जितने बीजेपी के नेता हैं, मैंने तो किसी को ये कहते हुए नहीं सुना है कि भाई मोदी जी को हमने ये एडवाइस दी कि भाई ऐसा मत करिए, ये तो अब तो प्रचार खत्म हो गया, आप शांत होकर बैठ जाए। ऐसा तो नहीं सुना मैंने किसी भी बीजेपी लीडर को बोलते हुए। देखिए नीलू जी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द सेंटिमेंट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी भक्त्स और प्रधानमंत्री जी को, दो बात बड़ी स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहता हूं विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबडी। ये जो कुछ कर रहे हैं इसको ध्यान कह रहे हैं सभी लोग। इसको ध्यान को अंग्रेजी में हम मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन जो मेरी नजर में जो ये नजर आ रहा है साफ तौर पर, जैसा हेगड़े साहब ने भी बताया, ये मेडिटेशन नहीं है, ये गोदी मीडिया के जरिए मीडिया अटेंशन है। और ये गोदी मीडिया के जरिए पूरे देश के इलेक्ट्रॉन अटेंशन है। 57 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर अभी चुनाव बचा हुआ। केवल एक साधारण सवाल एक लेमैन के नाते मेरा तो ये है कि ध्यान और साधना जो भी व्यक्ति करता है, ये बेहद व्यक्तिगत आस्था के विषय है, बेहद व्यक्तिगत आस्था के। और इनके लिए किसी भी घोषणा की जरूरत नहीं होती, औपचारिकता की। आपको जब करना है, जहां करना है, जैसा करना है, बंद कमरे में या जहां भी करना है, उसके लिए कैमरों की फौज की आवश्यकता नहीं होती कभी भी। ये भारतीय जितने भी आप देखेंगे जो शास्त्र है, उसमें कहीं पर इसका मेंशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी थोड़े उससे विरले हैं। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि केदारनाथ की गुफा के अंदर भी विद कैमरास उन्होंने 2019 में क्या किया था, और वो लाइव ऐसी कारपेट बॉम्बिंग होती है टीवी चैनलों पे, आप कल्पना नहीं कर सकती। पूरे देश के सारे विषय खत्म हो जाते हैं, केवल प्रधानमंत्री का चेहरा डिफरेंट एंगल्स के साथ लगातार बीम करेगा जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। और जैसा हेगड़े साहब ने बताया, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 126 में ये साफ साफ वर्जित है। अब तो हालत ये है कि डोर टू डोर कैंपेन के अलावा, जब आपने कैंपेन बंद कर दिया, व्यक्तिगत जनसंपर्क के अलावा कोई भी कुछ काम कर नहीं सकता। और ये पूरे देश के मीडिया अटेंशन को इस तरीके से पूरे को अट्रैक्ट करके, और मैं तो कहूंगा हाईजैक कर लिया गया है। और जो साइलेंस पीरियड जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, साइलेंस पीरियड तो आदर्श आचार चुनाव संहिता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट। और उसी दौरान आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी अब तक 6 चक्र हो चुके हैं चुनाव के, 6 चरण हुए। कोई एक चरण मुझे ऐसा बताइए जिसमें पोलिंग वाले दिन उनका, पहले पोलिंग वाले दिन से पहले दिन और पोलिंग वाले दिन अखबारों में, कि रीजनल अखबार या नेशनल अखबार, उनका इंटरव्यू बीम ना हुआ हो। और उन सभी चैनलों की बात कर रहा हूं मैं, एक की नहीं, साइलेंस पीरियड के दौरान। और जिस दिन वोटिंग का टाइम था, उस दिन पूरा दिन अखबारों के अंदर 3-3 पेज के मैंने इंटरव्यू देखे। कल्पना कर सकती है आप, 3 पेज का इंटरव्यू। नाम तो अखबार का लेना ठीक नहीं। और सारे चैनलों का आपने देखा 70 से ऊपर इंटरव्यू अब तक दे चुके हैं। ये जो इवेंट जो क्रिएट की गई है, ये धर्म और आस्था के नाम पर की गई है। और इतिहास में कभी किसी शासक ने, किसी भी शासक ने, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने इस तरह का तमाशा नहीं किया। और मैं तमाशा क्यों कह रहा हूं इसको, जब आप व्यक्तिगत आस्था की चीजों को टीवी कैमरे के जरिए किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो वह ध्यान साधना नहीं, दिखावा हो जाता है वो। और उसको हम देशज भाषा में तमाशा भी कहते हैं। और तमाशा किसका काम है? प्रधानमंत्री का काम तो है नहीं, नेताओं का काम तो है नहीं। तमाशे इस देश में कौन करते थे? इसमें तो बहरूपीय तमाशे करते आए, जो हमने पढ़ा है, जितना हमने देखा है गांव के अंदर रह करके। तो ये क्या चीज है? ये बेसिकली अगले 2 दिन तक सारे नैरेटिव को खत्म करके, जिन विषयों से मोदी जी बचते आए हैं उनको दरकिनार करके, केवल मोदी ही मोदी और देश के मीडिया को मोदी में करने का एक लार्जर गेम प्लान है, जो वो पहले भी करते हैं। उसमें कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को इस तमाशे या नौटंकी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है। चुनाव आयोग का आपने बात किया, उस पर भी मैं आऊंगा। इस तमाशे की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्रधानमंत्री जी हैज लॉस्ट द नैरेटिव कंप्लीटली। इस देश के जितने भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी से लेकर के, महंगाई से लेकर के, जो ग्रामीण अंचल में जो स्थितियां हैं, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, यू कीप काउंटिंग, उन सब को किसी को भी प्रधानमंत्री जी अपना एड्रेस करने में पूरे तरीके से नाकाम रहे। ये पूरे देश ने देखा। और विपक्ष ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने पूरे कैंपेन में एक ही चीज बेची, और वो था भय। भय को बेचा उन्होंने। आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस छीन लेंगे,
आपकी टोटी ले जाएंगे, आपके मंदिर के ऊपर बाबरी ताला लगा देंगे, मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। क्या कभी किसी देश में ऐसी तरह की चीजें, खासतौर पर भारतीय लोकतंत्र में ये चीज हुई? एक तरफ प्रधानमंत्री का ये नैरेटिव था जिसमें वो कंप्लीटली लोगों से कनेक्ट करने में नाकाम रहे, बाकी तो परिणाम बताएंगे, मैं और आप कोई ज्योतिषी नहीं। एक तरफ भय की सियासत थी और दूसरी तरफ जो विपक्ष ने किया है नीलू जी, वो एक उम्मीद की सियासत कि देखिए साहब, अगर हम आए तो हम ये रोड मैप लेकर के आएंगे, चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे जिसका भी हो। और प्रधानमंत्री के पास उसका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था। और जब काउंटर नैरेटिव नहीं है तो आपको इस तरह की गिमिक्स पे आना पड़ेगा फाइनल फेज में। और फाइनल फेज में तो ये और भी ज्यादा चुनाव आयोग के लिए शर्मनाक इसलिए भी है कि एक तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी जाकर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं, और इस फेज के अंदर खुद प्रधानमंत्री जी प्रत्याशी हैं, ये मत भूलिए आप। बनारस का चुनाव है, बनारस एक धर्म नगरी है, और प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आकर के शासन प्रशासन की बजाय कहीं पर जाकर के ध्यान और योग की मुद्रा अपना रहे। ये क्या चीज है? ये पूरे देश को एक गुमराह करने का। वरना तो मुझे ये बताइए, साधक कभी भी साधना का दिखावा करता है क्या? जरूरत नहीं होती उसको साधना का दिखावा करने की। और योग और जो साधना है वो व्यक्तिगत आस्था के विषय है, आप कहीं भी करिए। दर्जनों कैमरे के साथ ध्यान लगाना मेरी नजर में नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। देश का ध्यान गुमराह करने की एक कोशिश है। और भारत में जो ध्यान और योग और साधना, पूजा पाठ, कर्म कांड, वो सदियों से होते आए हैं और मोदी के बाद भी होते रहेंगे। लेकिन इस तरीके से कैमरों की फौज के सामने, जैसा हेगड़े जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे चाहे वहां पर 20 कैमरे हों। प्रधानमंत्री जी को कैमरों से कभी परेशानी है ही नहीं, ये सच्चे कैमरा से भी पर्सन। और अब केवल एक बात और मैं कह रहा हूं, ये सारे आयोग कानून की बात हेगड़े साहब ने बताई, बाकी साथी भी बताएंगे। जो लोग वहां पर, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, आपको पता है कन्याकुमारी में बहुत टूरिस्ट आते हैं, उनकी तमाम बुकिंग्स है वहां पर, होटल बुक है, किसी का कुछ है। वो जो विवेकानंद मेमोरियल है वो वहां के सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। लोग देश से भी आए होंगे, दुनिया से भी आए होंगे। आपको क्या लगता है एसपी जी उनको वहां फटकने भी देगी क्या? आसपास भी कहीं अंदर जाना तो बात छोड़ दीजिए, फटकने भी देगी। होटल्स की बुकिंग का क्या होगा? कन्याकुमारी कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, मैं गया हूं वहां पर, बहुत बड़ा वो नहीं है, लिमिटेड होटल्स है वहां पर। सब एसपीजी और सिक्योरिटी एजेंसी सारी, जैसा आपने बताया 2200 के आसपास सारे के सारा सिक्योरिटी तरफ ले लिया पड़ा है। तो जो लोग वहां गए हैं उनकी तो मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, होटल बुकिंग्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने ही लोगों को लास्ट मोमेंट पे एक प्रोग्राम घोषित करके असुविधा क्रिएट कर रहे हैं? चुनावी कानून एक तरफ है, चुनाव आयोग की चुप्पी दूसरी तरफ है, साधना का दिखावा तीसरी तरफ है, कैमरों का प्रेम चौथी चीज है। लेकिन कुल मिलाकर के जो लेमेन वहां पर है, जो आदमी बुकिंग करा करके लीगली वहां पर गया है, उसका क्या कसूर है? वो क्यों भुगते? और पूरे कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस संवाद के स्तर को गिराया है, उसके बाद उनको मौन, क्या आपने जो कहा कि मौन व्रत की जरूरत तो थी, लेकिन मौन व्रत वो दिल्ली में कर लेते तो इतनी बड़ी जनता को, पूरे देश के मीडिया को, इस सारे को ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। तो एक तरीके से जो आत्ममुग्धता का जो अंतिम प्रकाष्ठा है वो अर्जित कर ली है प्रधानमंत्री जी ने। और इस गोदी मीडिया के जरिए चुनाव आयोग बिल्कुल शांत है, उसने समर्पण कर दिया है। और मुझे तो ये कहने में भी कोई शक नहीं है कि चुनाव आयोग, जैसा हेगड़े साहब कह रहे थे कि उन्होंने किससे प्रेरणा ली है, गंधारी से तो ली है, मुझे लगता है बापू के 3 बंदरों से भी ले ली है। और वो केवल बोलते हैं, जो श्रीमान अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब है राजीव कुमार, वो केवल विपक्ष को प्रवचन देते हैं। बीजेपी और मोदी के बारे में मुंह खोलने की हैसियत और हिमाकत उन्होंने खो दी है। ये इस देश के चुनाव का, इस चुनाव का सबसे बड़ा नेट टेक अवे है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल।